तो आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड में देखिए, इधर आ जाइए। जो सबसे पहला बटन है वो है ESC। इस बटन को दबाने से क्या होता है, आपका कोई भी फोल्डर खुला हुआ है, अगर आप इसको दबाते हैं तो वो फोल्डर बंद हो जाएगा। आपको क्रॉस पर कर्सर को ले जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बंद कर सकते हैं इसको दबा के। ठीक है। उसके बाद आता है F1। ये सेटिंग्स के लिए होता है। ये माइनस प्लस मैंने आपको बताए थे ब्राइटनेस के, जब फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी बताए थे कि अगर आपको ब्राइटनेस कम करनी है तो आपको पहले FN को दबाना है इस तरह से, और फिर माइनस दबाना है तो कम होती रहेगी, और कम तो और दबाओ और दबाओ। और अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो फिर वही FN को दबाना है, और प्लस ये F3 इसको दबाई जाओ ज़्यादा होती रहेगी। उसके बाद देखिए क्या है, इधर से वॉल्यूम, इधर से म्यूट होता है, मतलब कि आवाज़ बंद हो जाती है। इधर से कम होती है, इधर से ज़्यादा होती है इसको। ठीक है। उसके बाद देखो डिलीट। ये देखिए डिलीट का बटन है ना, आपका कोई भी फोल्डर आपको डिलीट करना है, आप इसको दबा दो, सीधा डिलीट। अब जब भी आप कुछ लिखते हो, MS वर्ड हो गया या कोई भी जगह आप लिख रहे हो, तो अगर आपको कोई चीज़ मिटानी है तो आप बैक स्पेस दबाते हो। ठीक है। उसके बाद देखो ये सब सिंबल आते हैं। अब इन सिंबल्स में ये दो सिंबल्स हैं, हर जगह दो हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। नीचे पॉइंट, फिर 1 2 3 से लेके 9, फिर 0, ऊपर सिंबल्स हैं। ठीक है। तो अगर आप ऐसे कुछ दबाते हो तो नंबर लिखे जाएंगे। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो ऊपर वाली चीज़ बनेगी। अगर आप ऐसे दबाओगे तो 1 बनेगा, अगर आप शिफ्ट दबा के इसको दबाओगे तो एक्सक्लेमेटरी साइन, ऊपर वाला साइन बनेगा। ठीक है। ऐसे ही सबके साथ है, ये जितने भी सिंबल्स हैं, ऐसे दबाओगे नीचे वाला, शिफ्ट के साथ दबाओगे ऊपर वाला। ठीक है। सारे सिंबल्स का ये है, बैक स्पेस से होता है, मिटता है। इन दोनों सिंबल्स का भी सेम है। बाकी ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको दबाने से अल्फ़ाबेट्स लिखे जाते हैं। कैप्स लॉक अगर आप एक बार ऑन होगा तो ये सारे बड़े अक्षर में लिखे जाएंगे, अगर इसको दोबारा ऑफ कर दोगे तो ये सब छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। उसके बाद है शिफ्ट। शिफ्ट किस लिए है, अगर आपको कैप्स लॉक वाले झंझट में बार बार नहीं पढ़ना तो आप क्या है, आप छोटे अक्षरों में अगर आप लिख रहे हो और एक बड़ा अक्षर आपको डालना है तो आप कैप्स लॉक नहीं दबाना चाहते, आप क्या करो, शिफ्ट दबा के उस अक्षर को दबा दो। सपोज ई आपने बड़ा डालना है तो आप वैसे सब कुछ लिख रहे हो, ई आपको बड़ा करना है तो शिफ्ट दबा के ई दबा दो तो वो बड़ा आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए एंटर। अभी एंटर किस लिए होता है, जब आपने कोई लाइन लिख ली, आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप एंटर दबाएंगे। ठीक है। उसके बाद शिफ्ट, वही सेम काम है, बाकी ये सब वही रोज हैं। ठीक है। और ये सब तो सिंबल्स हैं। FN का काम बता दिया, कंट्रोल बता दिया। विंडोज़ को जब आपकी यहाँ पे जो स्क्रीन के यहाँ पर जो आता है स्टार्ट, ये सब आता है, तो आप उसको डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। स्टार्ट, अगर आपने स्टार्ट बटन डायरेक्ट खोलना है तो आप इसको दबाइए, आपका वो स्टार्ट विंडोज़ वाला यहाँ पे जो पूरा बना आता है यहाँ पर, वो डायरेक्ट खुल जाएगा इसको दबाने से। ठीक है। स्पेस बार होता है, जब आप कुछ लिख रहे हैं, आपने जगह छोड़नी है तो स्पेस दबाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए इधर, ये होता है ऊपर जाने के लिए, ये होता है साइड में जाने के लिए लेफ्ट साइड, ये नीचे जाने के लिए, ये राइट साइड में जाने के लिए। ये सब नंबर्स हैं। ठीक है। अगर आप वैसे दबाते हैं नंबर्स आएंगे, शिफ्ट दबा के दबाते हैं तो साइंस आएंगे, वैसे साइंस तो है नहीं तो नंबर्स ही आएंगे। ठीक है। 0, डेल मतलब डिलीट है, एंटर फिर वही, प्लस माइनस फिर वही। अब देखिए ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, ये देखिए पेज अप पेज डाउन। जब भी आप कोई जैसे कोई मूवी देख रहे हैं या कोई गाने सुन रहे हैं या कोई TV सीरियल देख रहे हैं जो एक लगातार फ्लो में है, तो अगर आप पेज अप ये वाला बटन दबाएंगे जिसमें क्या है पेज डाउन, अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, मतलब नेक्स्ट गाना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये दबाएंगे तो उससे जो चल रहा है उससे पिछला गाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में सारा कुछ आ गया है कीबोर्ड का। तो
आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए प्लीज़ देखते रहिए।